बहुत बड़ा एक डिसीजन होता है लाइफ का। एक बहुत बड़ा डिसीजन हमने लाइफ को लिया है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। सुधीर जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो भी कमेंट बॉक्स में बर्थडे विश कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का दिल से। उसी तरीके से जब आप लोग अपनी टीम को जब स्टार्ट करते हैं ना, तो उसकी भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके और हमारे ऊपर होती है। मेरा मानना यह है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से आपके और हमारे जो हैं जो ड्रीम्स अपनी जॉब या बिजनेस से पूरे नहीं हो सकते, वो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से पूरे हो सकते हैं। ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि मतलब ऐसे ही कहीं से सुना हो तो मैंने बोल दिया हो, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको किसी ना किसी ने वीकेंड का प्रेजेंटेशन दिखाया होगा और आज इनवाइट किया होगा। या तो आपने ज्वाइन कर लिया होगा, आईडी एक्टिव करा ली होगी, या फिर आप फर्स्ट टाइम इस प्रेजेंटेशन को देखने के लिए आए हैं। तो जब फर्स्ट टाइम आपका रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसी जब आपको इस प्रेजेंटेशन के बारे में आगे बताता है और वो बोलता है कि इससे आपके सारे ड्रीम पूरे हो जाते हैं, तो बहुत सारे लोग जाने अनजाने गलती करते हैं। वो गलती क्या होती है? वो एक गलती करते हैं कि जो आपको समझाने आया है उसके प्रेजेंट को देख के हम इस बिजनेस को जज करना शुरू कर देते हैं। लोग ये सोचते हैं, अरे यार ये तो खुद अभी बहुत बड़ा पैसा नहीं कमा रहा, और कई तो बोल भी लेते हैं, पूछ भी लेते हैं कि अभी आपको कितना पैसा आ रहा है। एक बात ध्यान रखिए, जो व्यक्ति आपको आज इस बिजनेस के अंदर लेके आया ना, हो सकता है उसको बहुत बड़ी इनकम ना आ रही हो। क्योंकि शुरुआत में जब भी कोई भी कंपनी स्टार्ट होती है, शुरुआत में जब भी किसी कंपनी में आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, एकदम से यहाँ पे पैसा नहीं आता है। लेकिन जो भी इंसान सीरियसली इस बिजनेस को बिल्ड करता है, सीरियसली इस बिजनेस को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ता है, उसकी लाइफ 100% चेंज होती है। उनमें से एक मैं आपके सामने बैठा हुआ हूं। दोस्तों, आप बिलीव नहीं करेंगे कि जब मैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में नहीं आया था, जॉब के अंदर बहुत संघर्ष करना पड़ता था। मैंने जॉब भी की हुई है, लेकिन मेरे ड्रीम्स थे, मेरे सपने थे कि एक दिन अपना खुद का बिजनेस होना चाहिए। क्योंकि मेरे फादर जॉब किया करते थे और एक दिन उनको जॉब से निकाल दिया गया था, और उसके बाद हमारी पढ़ाई का बोझ, मेरी बड़ी सिस्टर की शादी का जो बोझ था, वो इतना ज्यादा उनके ऊपर था, इतने ज्यादा परेशान वो हो गए थे। और बहुत सारी समस्याओं का, किसी दिन जब मैं अपनी स्टोरी शेयर करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा। एक पहाड़ जो है हमारी फैमिली के ऊपर टूट के गिरा था। और उस वक्त मेरे दिमाग में, मैं 12th क्लास के अंदर पढ़ता था, उस टाइम मेरे दिमाग में एक ही विचार आया था कि मेरे फादर ने जिस कंपनी को 23 साल अपनी जिंदगी के दे दिए हैं, उनको एक झटके में जॉब से निकाल दिया गया है। तो अजय शर्मा कभी जॉब नहीं करेगा, क्योंकि जॉब सिक्योर नहीं है, जॉब सेफ नहीं है। मैं जॉब के खिलाफ नहीं हूं। आज आप देख रहे हैं कि कितने सारे लोगों को बड़ी बड़ी कंपनी जो है जॉब से बाहर निकाल देती। तो एक बीज यहां पे डल गया था। लेकिन फिर मेरे फादर का एक रोड एक्सीडेंट हुआ, उनका पैर फ्रैक्चर हुआ, मुझे मजबूरी में जॉब करनी पड़ी। लेकिन दिमाग में एक ही बात चलती थी कि जॉब से कभी ड्रीम पूरे नहीं हो सकते, बिजनेस से ड्रीम पूरे हो सकते हैं। तो मैंने अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया, और वो बिजनेस था नॉवेल्टीज, गिफ्ट आइटम्स होती हैं, डिजाइनिंग और प्रिंटिंग का मैंने काम स्टार्ट किया। क्योंकि मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी थी बचपन के अंदर, और मेरे एक जानकार थे भाई साहब, मैं उनको बोलता था, कजन ब्रदर ही आप उनको बोल सकते हैं। उन्होंने मुझे थोड़ी बहुत डिजाइनिंग और सिखाई, और मैं उस फील्ड में चला गया। और उस फील्ड में मैंने 10 साल 12 साल बहुत काम किया, और जॉब से अच्छा पैसा मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया। उसी दौरान मेरी शादी हुई, सब कुछ हुआ। उसी दौरान मेरे जीवन के अंदर नेटवर्क बिजनेस, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस आया। जब डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जिस के माध्यम से मेरे पास आया, जो गलती मैंने उस वक्त की, वो गलती हो सकता है आज आप करें। क्योंकि ये इंडस्ट्री, ये बिजनेस, इस बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूं वीकेंड की, तो जस्ट हमने स्टार्ट किया है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो मेरा आना हुआ, मेरी चाची की लड़की के कारण हुआ। लेकिन मैं उसको बार बार टालता रहता था। जब भी वो मीटिंग में आने के लिए बोलती थी, आज तो आप बहुत खुशकिस्मत हो कि आप अपने घर में बैठे हो, मैं दिल्ली में बैठा हुआ हूं। कोई आसाम से जुड़ा है, कोई उड़ीसा से जुड़ा है, कोई गुजरात से जुड़ा है, कोई पंजाब से जुड़ा है, कोई राजस्थान से जुड़ा है, कोई बिहार से जुड़ा है, अलग अलग स्टेट से, गुजरात से, हर जगह से आप अपने घर में बैठ के, अपने ऑफिस में बैठ के, या कहीं भी बैठ के इस प्रेजेंटेशन को देख रहे हैं। ये जूम से बहुत आसान हो पाया है। लेकिन उस टाइम जब जूम नहीं हुआ करता था, किसी भी प्रेजेंटेशन को देखने के लिए या तो हमें उसके घर जाना पड़ता था, या वो इंसान हमारे घर पे आता था, या फिर किसी ऑडिटोरियम में कोई प्रोग्राम होता था और वहां पे हमें जाना पड़ता था। तो कई बार मेरी चाची की लड़की ने मुझे इनवाइट किया कि भैया एक बहुत बढ़िया बिजनेस है, तुम वहां चलो, लाइफ चेंज हो जाएगी। तो मैं उसको देख के कहता था, मैंने कहा तेरी तो लाइफ आज तक चेंज नहीं हुई, तो मुझे ऐसा बिजनेस बता रही है कि भैया आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। और यही गलती आप लोग करते हैं जब आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी, कोई बिजनेस लेके आता है, और ये सबसे बड़ी गलती होती है। लेकिन ईश्वर की कृपा थी, 5-6 बार मना करने के बाद मैं अपनी सिस्टर का फॉलो बहुत जबरदस्त बोलूंगा। और एक चीज मैसेज और दूंगा कि पहली ना अंतिम ना नहीं होती दोस्त। अगेन रिपीट कर रहा हूं, पहली ना अंतिम ना नहीं होती। क्योंकि मैंने किसी को 7 बार मना किया था, 8वीं बार जाके मैं प्लान देखने के लिए गया था, और उसका असर ये हुआ, आज मेरी
चाची की लड़की जो है, मेरी जो कजन सिस्टर है, वो इस इंडस्ट्री के अंदर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ऊपर वाले को मुझे बिजनेस देना था। कई बार आपके साथ भी ऐसा होगा, जो व्यक्ति आपको इस बिजनेस के अंदर लेके आया दोस्त, वो हो सकता है वो व्यक्ति इस बिजनेस को छोड़ के चला जाए, और ऐसे में आप निराश हो जाएं, अरे यार जो मेरे को ज्वाइन कराया वही छोड़ के चला गया। मैं बहुत सारे लीडर को देखता हूं, सर हमारी अपलाइन हमारी हेल्प नहीं कर रही, सर हमारी अपलाइन हमें छोड़ के चली गई है। दोस्त छोड़ के तो आपके माँ बाप भी आपको चले जाएंगे एक दिन, कईयों के चले गए होंगे, छोड़ के तो हम भी अपने बच्चों को चले जाएंगे एक दिन। तो इसका मतलब क्या, उनका जीवन आगे नहीं चलेगा? क्या जिंदगी खत्म हो जाती है? अपलाइन का काम क्या है? अपलाइन का काम है आपको इस बिजनेस में एंटर कराना। इस बिजनेस में आपका अपलाइन आपको कामयाब नहीं बनाएगा, इस बिजनेस में आपके ड्रीम्स आपको कामयाब बनाएंगे। मेरी चाची की लड़की के शायद बहुत बड़े सपने नहीं थे, लेकिन ईश्वर ने उसको माध्यम बनाया कि वो माध्यम बनेगी, मंजू माध्यम बनेगी अजय शर्मा को डायरेक्ट सेलिंग में एंटर करने के लिए, और वो माध्यम बनी। और मैं इस इंडस्ट्री के अंदर आया, आज वो इस इंडस्ट्री में नहीं है, उसको चंद कुछ मेरे जैसे कुछ रिश्तेदार दोस्त पड़ोसी जानते हैं, लेकिन अजय शर्मा को आज हिंदुस्तान में लाखों करोड़ों लोग जानते हैं। ये पावर है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की। दोस्तों यही कहना चाहूंगा, इस बिजनेस को आप हल्के में बिल्कुल ना लें। हो सकता है कि आप कुछ ऐसी कंपनी में पहले काम कर चुके हों जहां पे आपके ड्रीम पूरे ना हो, जहां पे आपके सपने पूरे ना हो। उसके पीछे के बहुत सारे रीजंस होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि इंडस्ट्री खराब है। कई बार आपको अपलाइन अच्छी नहीं मिलती, कई बार आपको मार्केटिंग प्लान अच्छा नहीं मिलता, कई बार आपको प्रोडक्ट अच्छे नहीं मिलते हैं, कई बार आपको आपकी डाउनलाइंस यानी कि लोग आपको अच्छे नहीं मिलते हैं, कई बार आपको संगत यानी एसोसिएशन अच्छी नहीं मिलती है। मैंने भी कई ऐसी कंपनियों के अंदर काम किया, 2-3 ऐसी कंपनियों में काम किया जिसमें ना मुझे अपलाइन अच्छी मिली, ना प्लान अच्छा था, ना प्रोडक्ट अच्छा था। हमारे साथ गलत हुआ उन कंपनी के अंदर। लेकिन मुझे ये इंडस्ट्री समझ में आ चुकी थी, मुझे पता था कि ये वो इकलौती इंडस्ट्री है, नौकरी और बिजनेस करके शायद मैं जो पूरी जिंदगी में नहीं कमा सकता हूं, वो यहां पे एक बार अगर ये चलना शुरू हो गया तो कुछ सालों के अंदर कमा लूंगा। दोस्तों जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था, आपके साथ भी ऐसा हो रहा होगा, मुझे बहुत सारे लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त, मेरे पड़ोसी मेरा मजाक उड़ाते थे। मेरी वाइफ अभी ऑफिस में हमारे साथ है, आज कदम से कदम मिला के इस बिजनेस को कर रही है। मुझे आज भी ध्यान है, मुझे शादी के अंदर एक स्कूटर मिला हुआ था, और जब मैं इस इंडस्ट्री के अंदर आया था उस तब से ही वो मुझे इस इंडस्ट्री के अंदर देख रही है, जब हमारी शादी हुई थी। और जैसे आपको मालूम है कि जब हम मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार में जाते हैं तो अपलाइंस बताती है कि इस बिजनेस को अगर आप लगातार करेंगे, रेगुलर करेंगे, तो आपकी लाइफ चेंज होगी, आपके पास बहुत सारा पैसा होगा, गाड़ी होगी, अच्छा बंगला होगा, सब कुछ होगा। तो मैं जब अपने रिश्तेदार, क्योंकि शुरुआत में आप और हम अपने रिश्तेदार दोस्त पड़ोसियों के पास प्लान दिखाने के लिए जाते हैं, तो जब मैं अपने रिश्तेदार दोस्त पड़ोसियों को प्लान दिखाता था किसी भी कंपनी का, तो लोग हमारा मजाक उड़ाते थे। लोग कहते थे यार तू तो स्कूटर पे घूम रहा है, वो भी शादी में दहेज में मिला हुआ है, तू हमें कार दिलाएगा? पहले तू तो कार ले ले। दोस्तों आप बिलीव नहीं करेंगे, कई बार हम फंक्शन में जब जाते थे ना, वाइफ घर से मेकअप करके निकलती थी, रास्ते में इतनी धूल मिट्टी उड़ा करती थी कि वहां जाते जाते मेकअप खराब हो जाता था। अगर बाई चांस मैं सूट पहन के जा रहा हूँ, क्रीम कलर का शादी में सूट सिलवाया था, आप बिलीव नहीं करेंगे, वहां तक जाते जाते वो ब्लैक हो जाता था। ऐसी स्थिति से आज आप गुजर रहे होंगे। लेकिन जब मीटिंग ट्रेनिंग में जाते थे तो लोग कहते थे 5 साल 10 साल लगे रहो, एक दिन आपके पास चमचमाती हुई कार आएगी और कार के अंदर एसी चल रहा होगा, शीशे बंद होंगे, फिर आप धूल उड़ाते हुए जाओगे, आपके ऊपर कोई धूल नहीं आएगी। वो ड्रीम, वो जो डायलॉग थे ना, वो अंदर मोटिवेशन भरते थे। और कई बार ऐसा होता था जब हम शादी में जाते थे, क्योंकि इतना हम डूब चुके थे, इतना हम लोगों को प्लान दिखाते थे कि कई बार हमारे रिश्तेदार हमारा मजाक भी उड़ाते थे। जैसे हम जाते थे तो कहते थे देखो करोड़पति आ गए, अरे इनके लिए सीट छोड़ो, भाई साहब गाड़ी कहाँ है आपकी, अच्छा भाभी जी मेकअप खराब हो गया, कपड़े गंदे हो गए। इस तरीके का लोग मजाक उड़ाते थे। वो मजाक अंदर पालना पड़ेगा दोस्त, आपके साथ भी होगा। कई लोग इस मजाक में इस बिजनेस को छोड़ देंगे, कई लोग इस तरीके के तानों में इस बिजनेस को छोड़ देंगे, लेकिन हमने छोड़ा नहीं, हमने क्विट नहीं किया। ऐसी ऐसी स्थिति आई कि बच्चों को दूध पिलाने के पैसे नहीं थे, ऐसी ऐसी स्थिति आई कि बिजली का बिल देने के पैसे नहीं थे, और गर्मी के अंदर बिजली भी काटी गई, लेकिन हम नहीं रुके, क्योंकि हमें मालूम था अगर आप लगे रहे तो एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। दोस्तों जब तक आप कंफर्ट जोन में रहते हो ना, आपको सफलता नहीं मिलती है, कुछ ना कुछ त्याग करना पड़ता है। भगवान श्री राम ने, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना, भगवान श्री राम ने राज तिलक छोड़ा था, 14 वर्ष का वनवास अपनाया था। उनके राज तिलक छोड़ने से, 14 वर्ष के वनवास अपनाने से, जो एक चक्रवर्ती राजा, एक चक्रवर्ती राजा शायद राम के नाम से जाने जाते,
अपने राजपाट को छोड़ के अपने पिता के वचन को निभाने के लिए 14 वर्ष का वनवास जिस इंसान ने, उस टाइम तो इंसानी एक तरीके से हम बोलेंगे उनको, जिसने अपनाया दोस्त, वो एक राजा से भगवान बन गया, क्योंकि उन्होंने वचन को निभाया, उन्होंने कुछ छोड़ा तो कुछ बड़ा प्राप्त होगा। यही कुदरत का नियम है, जब तक कुछ छोड़ोगे नहीं, त्यागोगे नहीं, कुछ नया नहीं मिलेगा। अभी गर्मियां आ रही हैं, आप देखिए गर्मियों के अंदर पेड़ जो होंगे ना, पेड़ अपने पत्तों को छोड़ना शुरू कर देंगे, त्यागना शुरू कर देंगे। पेड़ को भी मालूम है, सृष्टि का, नेचर का यही काम करने का तरीका है कि जब तक कुछ छोड़ोगे नहीं, नया नहीं आएगा। लेकिन बहुत सारे लोग अपने कंफर्ट जोन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, घर से निकलते ही नहीं है, प्लान दिखाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। यही प्लान जो हमने लॉन्च किया, राकेश जी के लिए भी सेम था, विशाल जी के लिए भी सेम था, मेरे लिए भी सेम था, बीना शर्मा जी के लिए भी सेम था, और आप सबके लिए भी सेम है। आप में से कुछ चंद लोग ऐसे होंगे जो इस प्लान को बहुत सीरियसली देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे और इसको लेके आगे बढ़ना शुरू कर दिया होगा। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अभी भी इंतजार कर रहे होंगे। कुछ लोग अपलाइन का इंतजार कर रहे होंगे कि अपलाइन कामयाब बनाएगा, कुछ लोग ऐसा इंतजार कर रहे होंगे कि डाउनलाइन के अंदर कोई आए, वो मुझे कामयाब बना दे। दोस्त, मेरे गुरु एक बात बोलते थे कि अपलाइन बनो तो ऐसे बनो कि डाउनलाइन आपकी जैसी बनना चाहे, और डाउनलाइन बनो तो ऐसी बनो कि अपलाइन आपको ढूंढता हुआ है कि डाउनलाइन कौन है, अपलाइन को प्राउड फील हो आपके ऊपर। ये कब होगा? जब आप प्लान देना सीखेंगे, जब आप अपनी लाइफ को लेकर सीरियस हो जाएंगे। तो कई बार कंपनी अच्छी ना मिलने के कारण, कई बार लोग अच्छे ना मिलने के कारण, कई बार समय अच्छा ना होने के कारण हो सकता है आप कामयाब नहीं हो। लेकिन वीकेंड एक ऐसा सिस्टम आपके बीच में लेके आया। और कई बार ऐसा होता है कि कंपनी में कुछ इस तरीके की गलतियां कंपनी करती है, कंपनी के मालिक या आपकी अपलाइन कर बैठती है कि जिसकी वजह से आपको हमें बिजनेस छोड़ना पड़ता है। ग्रुप शिफ्टिंग हो गया, किसी बड़े लीडर का ज्यादा प्रमोशन हो गया, आपने मेहनत की उस हिसाब से आपको पे आउट ना मिलना, बार बार प्लान चेंज करना। दोस्तों, वीकेंड आपके बीच में आया है, क्लियरली बोला है कि किसी भी बड़े लीडर को हम एंटरटेन नहीं करेंगे, जिसको भी आना है वो आपके डाउन में ही आएगा। ध्यान रख लीजिए, जिन लोगों की लेफ्ट राइट एंट्री लग चुकी है, हिंदुस्तान का इन फ्यूचर कोई बड़े से बड़ा लीडर भी अगर वीकेंड के अंदर आएगा तो आपके डाउन में आएगा, उसको ऊपर प्लेसिंग कभी जिंदगी में मिलने वाली नहीं, जो बहुत सारी कंपनियों में ऑलरेडी होता है। ये आश्वासन मैं आपको दे रहा हूं, क्योंकि ये दुख से मैं निकला हुआ हूं, ये दिक्कतें हमने झेली हुई हैं, और जिनकी वजह से हमें कंपनी छोड़नी पड़ी और बाद में हमारे ऊपर दाग लग गया कि इंसान तो कंपनी चेंज करता है। तो दोस्त, बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, बहुत बड़ा हम लोग काम करने वाले हैं, ईमानदारी से काम करेंगे, एक ऐसी कंपनी बनाएंगे जिस तरीके की एक इंटरनेशनल कंपनी होती है। भले ही हम स्लो चलेंगे, थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, क्योंकि अच्छा काम करने में चैलेंज ज्यादा आते हैं, ध्यान रखिए। गलत काम करने में उतने चैलेंज आपको नहीं आएंगे, लेकिन अच्छा काम जब करने के लिए आप आगे बढ़ेंगे तो लोग आपको रोकेंगे, आपके सामने चैलेंज आएंगे। और एक बात ध्यान रखना, चैलेंज उसी व्यक्ति को आते हैं जो चैलेंज उठाने की ताकत रखता हो। उसके जीवन में कभी चैलेंज नहीं आते जो चैलेंज उठाने की ताकत ना रखता हो। तो जब भी आपके जीवन में चैलेंज आए, ईश्वर को धन्यवाद देना, क्योंकि ईश्वर चैलेंज उसी को देता है जिसको ईश्वर काबिल समझता है इस चैलेंज से लड़के आगे निकल सकता है। और मेरी जिंदगी में बहुत बार चैलेंज आए, और इस बार मैं बहुत बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा के चल रहा हूं इस इंडस्ट्री के अंदर, जहां पे बहुत सारी कंपनियों का ऑलरेडी नाम हो चुका है, जहां पे आने वाले वक्त में और बहुत सारी कंपनियों का नाम होने वाला है। उन सब कंपनियों के बीच में एक दिन वीकेंड का भी नाम होगा, और उस वीकेंड के अंदर जब बहुत अच्छे लीडर्स का नाम लिया जाएगा, बहुत शानदार लीडर्स का नाम लिया जाएगा, जब बहुत कामयाब लीडर्स का नाम लिया जाएगा, उनमें से बहुत सारे लोग आप होंगे, क्योंकि स्टार्टिंग फेस में आप जुड़ रहे हैं। और स्टार्टिंग फेस में जो जुड़ जाता है और लगातार मेहनत करता है, लेकिन 3 बातों का ध्यान रखना जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जो अभी राकेश जी ने हमारी उसमें बताया कि एक तो हम बल्क बाइंग नहीं कराएंगे, एक हम फेक कमिटमेंट नहीं करेंगे, एक हम किसी को गुमराह नहीं करेंगे। अगर कोई दूसरी कंपनी का भी कोई व्यक्ति अगर आपके सामने बैठता है, तो आपको और हमारा कर्तव्य बनता है, आपको और हमारा फर्ज बनता है सबसे पहले यह पूछना कि भाई साहब, आप उस कंपनी से कितना पैसा कमा रहे हो। अगर वो इंसान इतना पैसा कमा रहा है कि उसके घर का खर्चा ठीक चल रहा है, तो उसको डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। उसको बोलिए आप वहीं काम कीजिए जब तक वो खुद एग्री नहीं होता। लेकिन उसका घर नहीं चल रहा है, उसके पास कुछ नहीं आ रहा है, बहुत सालों से मेहनत कर रहा है, अब उसको बोलिए कि आपका वीकेंड के अंदर स्वागत है, आप और हम मिलकर बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। मैंने कभी भी किसी काम करते व्यक्ति को आज तक डिस्टर्ब नहीं किया है। जो भी कहता है मैं उस कंपनी में 20-30 हजार कमा रहा हूं, मैं कहता हूं भाई साहब वहीं लगे रहो, क्योंकि यहां से जीरो से शुरू करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो कहता भाई साहब जितनी मैं मेहनत कर रहा हूं उतना पैसा मुझे नहीं आ रहा, मैं हाथ आगे बढ़ाता हूं कि आप हमारे साथ आइए, आप और हम मिलकर बहुत बड़ा काम करेंगे। तो किसी को हमने मिसगाइड नहीं करना, किसी कंपनी के खिलाफ नहीं बोलना।
किसी लीडर के खिलाफ हमने कोई गलत स्टेटमेंट नहीं देनी है, अपना प्रेजेंटेशन दिखाना है बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो 3 चीजें आप बिल्कुल ध्यान रखिए। अगर आप वाकई चाहते हैं कि आने वाले वक्त में वीकेंड में आपका बहुत बड़ा नाम हो, तो आज से 3 चीजों को अपना लेना। अगले 3 साल तक ये 3 चीजें आपके रग रग के अंदर होनी चाहिए। सबसे पहली चीज, जो सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूं, वो है पे अटेंशन। आज से जब भी जूम मीटिंग में आए, जब भी फेसबुक लाइव अगर हो रहा है, या वीकेंड बिजनेस को जब आप कर रहे हैं, तो पे अटेंशन, यानी कि हर चीज में आपका ध्यान होना चाहिए। किसी भी मीटिंग को हल्के में मत लीजिए। जैसे विशाल जी ने बोला कि हर मीटिंग को बहुत ध्यान से सुनते हैं, डायरी पेन लेके बैठते हैं। हो सकता है आज राकेश जी ने अपनी मीटिंग में कोई ऐसा पॉइंट बोला हो जो विशाल जी ने आज तक नहीं बोला, क्योंकि राकेश जी का भी अपना जिंदगी का, लाइफ का अलग अनुभव है। उन्होंने भी कुछ कंपनी की है। ऐसा नहीं है कि मैंने 20 कंपनी की है या किसी और ने 50 कंपनी की है तो उसी को ज्यादा अनुभव होगा। किसी एक कंपनी का, किसी एक व्यक्ति का भी अनुभव आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। तो पे अटेंशन, जब भी किसी जूम मीटिंग के अंदर आए, रेगुलर आए। ये मत सोचिए कि वही प्लान होगा, नहीं, आपको सीखने को मिलेगा। हर लीडर में कुछ ना कुछ एक खासियत होती है जो छुपी हुई है। वो कब निकलेगी, कैसे निकलेगी, आपको और हमें नहीं पता। तो पे अटेंशन। प्लान कैसा है, ध्यान देना है। प्रोडक्ट क्या है, ध्यान देना है। प्रोडक्ट की डिटेल क्या है, ध्यान देना है। कंपनी में क्या नया आया है, ध्यान देना है। आपका अपलाइन किस तरीके से समझाता है, ध्यान देना है। डायरेक्ट सेलिंग में किस तरीके से काम किया जाता है। जब जब ट्रेनिंग होगी, हम आपको जो जो चीजें बताएंगे, जैसे आज मैं कुछ चीजें बता रहा हूं, कुछ लोग नोट कर रहे होंगे, लेकिन कुछ लोग नोट नहीं करेंगे। ये उसी तरीके से 40 विद्यार्थी एक ही क्लास के अंदर पढ़ रहे हैं, एक फर्स्ट आता है, एक सेकंड आता है, एक थर्ड आता है। कुछ बच्चे अच्छे मार्क्स से पास होते हैं, कुछ पासिंग मार्क्स लेके आते हैं, और कुछ फेल हो जाते हैं। टीचर तो सबको बराबर पढ़ा रहा था, लेकिन पे अटेंशन, ध्यान किसका था, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो फोकस करता है, जो ध्यान करता है, किसी भी फील्ड में कामयाब हो जाता है। आपको क्या लगता है, तेंदुलकर की के ऊपर क्या भगवान ने हाथ रख के भेजा था कि तुम सबसे बेहतरीन क्रिकेटर बनोगे, बैट्समैन बनोगे? नहीं। पे अटेंशन, उसका ध्यान, उसका फोकस हमेशा अपने गेम पे होता था। उसने अपने गेम से प्यार किया है। कितने भी चैलेंज आए, कितने भी दिक्कत आए, उसको मालूम था कि ये जो काम है, इसको मैं दिल से चाहता हूं, और इसको, इसके अंदर मुझे अपना 100% देना पड़ेगा। कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, शादियां छोड़नी पड़ेंगी, बर्थडे छोड़ने पड़ेंगे। आपको क्या लगता है, कई बार वो ऑस्ट्रेलिया में खेलते थे, उसकी वाइफ का बर्थडे होता था, वो ऑस्ट्रेलिया में मैच खेल रहा था, लेकिन एक आम इंसान को अगर बात करो, वो सब काम छोड़ के वाइफ का बर्थडे मनाएगा। अब मेरा बर्थडे है, हम मीटिंग के बाद, जूम मीटिंग के बाद मना लेंगे, क्या दिक्कत है? आज नहीं मनाएंगे, कल मना लेंगे, क्योंकि हमने तो सीखा सेलिब्रिटी का तो पूरे हफ्ते बर्थडे होता है। क्या दिक्कत है? सेलिब्रिटी का पूरे हफ्ते बर्थडे होता है। शाहरुख खान का बर्थडे आता है, लोग 10 दिन तक मनाते हैं, केक कटवाते हैं। तो सेलिब्रिटी बनो ना। ऐसे क्यों बनो कि केक के भी पैसे नहीं है लेकिन मनाना जरूर है। सफल व्यक्ति पहले कामयाब होता है, उसके बाद जीवन को जीता है। असफल व्यक्ति पहले जीवन को जीने की कोशिश करता है, कामयाबी के बारे में सोचता ही नहीं। और फिर जिंदगी ऐसे निकल जाती है, फिर वो भगवान को दोष देता है, फिर वो सरकार को दोष देता है, फिर वो अपनी किस्मत को दोष देता है। सफलता कैसे मिलेगी? किसी भी काम में सफलता मिलती है जब पे अटेंशन, आपका फोकस, आपका ध्यान अपने बिजनेस के ऊपर हो जाता है, आप सीखना शुरू कर देते हैं। दूसरी चीज, जब आप सीखते हैं, उसके बाद उसको एक्शन में तब्दील करना है। और एक्शन में तब्दील करने का मतलब जोश आपके अंदर होना चाहिए। गेट एक्साइटेड, यानी कि जोश से भर के अपने प्लान को दिखाएं। कोई अगर आपसे पूछे क्या करते हो, वीकेंड करता हूं। क्या करती हो? वीकेंड करती हूं। वीकेंड क्या है? बैठिए, मैं आपको वीकेंड समझाता हूं। अब किसी से कोई पूछ रहा है क्या करते हो, सर वो एक कंपनी आई है मार्केट में ना, एक नई नई कंपनी आई है, मैंने सर कभी ज्वाइन कर लिया है सर, देख रहा हूं अभी चलेगा या नहीं चलेगा। सामने वाला कहेगा मुझसे तो हाथ जोड़ा तू। एक्साइटमेंट ही नहीं है, जोश ही नहीं है। आपका एक्साइटमेंट, आपका जोश काम कराता है। इस बिजनेस के प्रति आप कितने सीरियस हैं। जब किसी को आप कहते हो ना, आप मेरे को ऐसी चीज, ये गलती करता था, लेकिन जब हम अपनी अप्लायंस की ट्रेनिंग्स में जाना हमने शुरू किया, जब हमें ट्रेनिंग्स की वैल्यू पता लगी, जब हमें ये पता लगा कि एक कामयाब व्यक्ति आपको कामयाब बना सकता है, और डायरेक्ट सेलिंग में जब एक लीडर की मीटिंग में मैं गया, उन्होंने बोला कि आपकी कंपनी में जो कामयाब लीडर है, बस उसको आप कॉपी करते चले जाओ। वो क्या कपड़े पहनता है, कैसे बोलता है, कैसे लिखता है, अगर उसने बोर्ड पे इस तरीके से राइट का निशान लगाया तो ऐसे ही लगाना, अपना दिमाग भी लगाने की जरूरत नहीं है, आप कामयाब हो जाओगे। तो हम मीटिंग्स में जाना शुरू हुए, हमने लीडर्स को कॉपी करना शुरू किया। जो कामयाब लीडर थे उनकी बातों को कॉपी करके हमने लोगों को बताना शुरू किया। चमत्कार हो गया। लोग हमारे लिए ताली बजा रहे थे, फिर पहले उनके लिए ताली बजाते थे, फिर हमारे लिए ताली बजानी शुरू कर। तो
एक्साइटमेंट में तो मैं किसी को फोन करता था, आप कई बार फोन करते होंगे कि भाई ऐसे ऐसे, और भाई क्या हाल है, वो भी कहता था क्या हाल है, और घर परिवार में कैसे हैं, सब ठीक है, मेरे घर परिवार में सब ठीक है, और कुछ नहीं ताजी सुनाओ, बढ़िया, और काम कैसा चल रहा है, घुमा फिरा के लेके, और काम कैसा चल रहा है, सामने बैठे हो तब भी, फोन कर रहे हो तब भी। जैसे ही आज की डेट में आप काम का नाम लोगे, हर इंसान एक ही बात बोलेगा, बैंड बजी हुई है, काम है ही नहीं, जॉब है ही नहीं अच्छी, बिजनेस है ही नहीं अच्छा। वो आपसे पूछेगा, नहीं पूछे तो आप बताओ यार, बात तो तू बिल्कुल ठीक बोल रहा है, काम धंधा नहीं है, लेकिन यार मेरे को तो समझ ले मजे आने वाले हैं, मेरे को तो मेरे एक फ्रेंड ने एक ऐसा बिजनेस बताया, एक ऐसा काम बताया ना दोस्त, मुझे लग रहा है अगले 2 साल के अंदर ना तेरे भाई की ना लाइफ चेंज होने वाली है। ये बोलते समय एक्साइटमेंट होना चाहिए आपका पूरा, और ये बोलने के बाद अगर सामने वाले मुद्दा क्या है तो समझ लेना उसके ड्रीम नहीं है, उसके सपने नहीं है, छोड़ देना वहीं पे। हम क्या करते हैं, पीछे लगे रहते हैं ऐसे लोगों के जिनके सपने ही नहीं है। एक बात सोच के देखिए, आपका दोस्त, आपका रिश्तेदार, आपका पड़ोसी, जिसको आप मार्केटिंग प्लान समझा रहे हैं, उसको अगर आप ये बोल रहे हैं कि ये जो काम मेरे को मिला है ना, इससे आने वाले वक्त में 2 साल में मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी, और ये सुनने के बाद अगर उसके अंदर एक्साइटमेंट नहीं है ना, बुझा हुआ बल्ब है वो, छोड़ दो उसको आप, वो काम नहीं करेगा, और हम उसी के पीछे लगे हुए। और अगर गलती से उसने पूछ लिया कि क्या काम है, तो तुरंत कह दो अभी जल्दी में हूं, अभी उसकी कुछ इंफॉर्मेशन रह गई है, जैसे ही सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। कुछ लोगों को देखना, उन्होंने वीकेंड फेसबुक पे डालना शुरू कर दिया होगा, उन्होंने वीकेंड का स्टेटस लगाना शुरू कर दिया होगा, वीकेंड के बारे में बताना शुरू कर दिया होगा लोगों को। कुछ लोगों ने कुछ नहीं किया होगा, उनके पास कोई लीडिंग आएगी नहीं, रिश्तेदारों को पता लगेगा नहीं, दोस्तों को पता लगेगा ही नहीं। भाई साहब, एक छोटी सी भी दुकान खोलते हो ना, रिबन कटवाते हो, 50 लोगों को इकट्ठा करते हो, बोर्ड लगवाते हो, विजिटिंग कार्ड छपवाते हो, फोटो खिंचवाते हो, और सबको बताते हो कि मैंने कपड़े की दुकान खोली है। क्यों? क्योंकि प्रमोशन होगा। और इतना बड़ा बिजनेस जो आपकी आने वाली कई पीढ़ियों की लाइफ चेंज कर देगा, उसके बारे में हम किसी को बता ही नहीं रहे, हम शर्मा रहे हैं, हम डर रहे हैं। वो शर्म, वो डर और वो झिझक कभी जिंदगी में आपको सफल नहीं बनाएगी। इस बिजनेस में खोने के लिए कुछ नहीं है, इस बिजनेस में सिर्फ और सिर्फ पाने के लिए है, अगर आप सही तरीके से काम करते हो। अगर आप गलत काम नहीं करते हो, आपकी अपलाइन अगर आपसे गलत काम नहीं कराती है, कंपनी अगर आपसे गलत काम नहीं कराती है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सिर्फ पाने को है, खोने को कुछ भी नहीं है दोस्त, सिर्फ और सिर्फ पाने के लिए है। तो गेट एक्साइटेड, मतलब अपने बिजनेस को लेकर एक्साइटेड है। जिसको भी प्रेजेंटेशन दिखाना है, पूरे एक्साइटमेंट के साथ दिखाना है, क्योंकि आप गलत काम नहीं कर रहे दोस्त, आप किसी से कुछ लेने नहीं जाते हो, आप सामने वाले को कुछ देने जाते हो, ये सोच लेके जाना है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज, आपने हर चीज पे फोकस करना, ध्यान देना सीखना शुरू कर दिया, आप एक्साइटेड होकर लोगों से बताना शुरू कर दिया। तीसरा महत्वपूर्ण काम, ये 2 चीजें करते ही एकदम चमत्कार नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि ये करते ही कामयाबी भागी भागी आएगी, आपके घर का दरवाजा नॉक करेगी और आप दरवाजा खोलेंगे और बाहर कामयाबी खड़ी होगी और एक फूलमाला लेके आपके गले में डाल देगी, लो मैं आ गई। ऐसा नहीं होगा। अब टिकना पड़ेगा, अब लगातार काम करना पड़ेगा, अब परीक्षा की घड़ी होगी। आप मार्केट में जाते हो, एक मटका भी खरीदते हो ना, उस मटके को भी 10 बार ठोक के, 10 रुपए के मटके को भी, 20 रुपए के मटके को भी 10 बार ऐसे बजा के देखते हो कि टूटा हुआ नहीं है। वो ईश्वर आपको जो कामयाबी देगा, वो इतनी आसानी से नहीं देगा। मुझे बहुत बार उस ईश्वर ने चेक किया है, बहुत बार मेरे सामने बड़े बड़े चैलेंज भेजे हैं, बहुत बार इस मन ने ऐसे बोला, छोड़ दे यार डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, क्यों बच्चों को परेशान कर रहा है, क्यों वाइफ को परेशान कर रहा है, क्यों माँ बाप को परेशान कर रहा है, कुछ नहीं आ रहा, छोड़ दे। लेकिन अंदर से एक आवाज आती थी, नहीं, अगर छोड़ दिया सब खत्म हो जाएगा। क्योंकि अप्लायंस बोलती थी, जो लीडर्स थे वो बोलते थे, जो सक्सेसफुल लोग थे वो बोलते थे कि लगे रहना, कामयाबी जरूर मिलेगी। भले एक कंपनी में नहीं मिली, दूसरी में नहीं मिली, तीसरी में नहीं मिली, लोगों ने मजाक उड़ाया। सर, पिछले साल का स्टेटमेंट है, पिछले 2 सालों के अंदर 80 लाख रुपए से ज्यादा कमाया एक आदमी पूरी जिंदगी में नहीं कमा पाता। और मैं गारंटी दे रहा हूं, मैं एश्योरेंस दे रहा हूं, हमारी कंपनी के अंदर अगले 3 सालों के अंदर 1 करोड़ से ज्यादा कमाने वाला पैदा करके दिखा देंगे। लिख लीजिए, अगले 3 साल के अंदर एक व्यक्ति ऐसा होगा जो हमारी कंपनी से 1 करोड़ से ज्यादा पैसा कमा चुका होगा। लिख लीजिए आप। इस साल के एंड तक ही, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, और कोई बड़ी बात नहीं है, 10 लाख कमाने वाले भी वीकेंड के अंदर आपको दिखाई देंगे। ये मार्केटिंग प्लान इतना पावरफुल है, इसकी ताकत मैंने देखी है, देखी नहीं है, इस पावर को मैंने जिया है। बस वो जो मुझे दिख रहा है वो आपको दिखना चाहिए। विश्वास के साथ काम करना है, कंटिन्यू काम करना है, लगातार काम करना है। बीच में हर्डल्स आएंगे, बीच में रोक टोक आएंगे। रोड पे जाते हो दोस्त, रेड लाइट आती है, ब्रेकर्स आते हैं, रुकते नहीं हो, अपनी मंजिल तक पहुंचते हो। बस भटकाव में नहीं जाना। कोई नेगेटिव थॉट विचार में आता है, हमें कॉल कीजिए। कोई मिसगाइड अगर आपको करता है प्लान से रिलेटेड, हमसे कॉल कीजिए, बैठिए, डिस्कशन कीजिए, हर सवाल का जवाब आपको मिलेगा। एक एश्योरेंस देता हूं,
आप अपनी मेहनत कीजिए, हम अपनी मेहनत करेंगे। कंपनी की तरफ से कुछ भी गलत चीज आपको देखने को नहीं मिलेगी, आज भी और आने वाले आपके भविष्य के अंदर भी। वीकेंड कंपनी में कोई ये नहीं कहेगा कि बल्क बाइंग होती है, वीकेंड कंपनी में कोई ये नहीं कहेगा लीडर तोड़े जाते हैं, वीकेंड कंपनी में कोई ये नहीं कहेगा हेलीकॉप्टर एंट्री मिलती है, वीकेंड कंपनी में कोई ये नहीं कहेगा कि ये इस इंडस्ट्री को खराब करने वाला काम कर रहे हैं। आने वाले वक्त में हर कंपनी का बड़ा लीडर, हर कंपनी की मैनेजमेंट, इवन अगर सरकार भी इन्वॉल्व होती है, मैं एश्योरेंस देता हूं आपको, आने वाले वक्त में कहेंगी कि इस इंडस्ट्री में सबसे बेहतरीन काम, सबसे ईमानदारी से अगर किसी कंपनी ने काम किया है, उस कंपनी का नाम है वीकेंड। तो दोस्तों, इस उम्मीद के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। कल बहुत शानदार एक और प्लान जो होगा, उसका पोस्टर अभी थोड़ी देर में डल जाएगा। हर प्लान में मेरे बच्चों ने जब जन्म लिया था, मैं तब से, जब मैं हॉस्पिटल से बाहर था, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी, इधर बच्चे ने जन्म लिया, मैं करनाल में बैठा हुआ था, दिल्ली में बच्चे ने जन्म लिया, मैं करनाल में बैठा हुआ था, फोन आया कहां हो, मैंने मीटिंग में हूं। ससुराल वाले, यार तुम्हें मीटिंग दिखाई दे रही है, बच्चे नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो हमें तेंदुलकर की कहानी याद आ जाती थी, भाई तेंदुलकर भी तो क्रिकेट खेलने इंडिया से बाहर गया है, अब घर में अगर वाइफ प्रेग्नेंट है तो क्रिकेट मैच छोड़ के थोड़ी आ जाएगा, तब तेंदुलकर बनाया हुआ। पहला बच्चा हुआ दोस्त, तब मैं घर नहीं था, दूसरा बच्चा हुआ तब मैं घर नहीं था। उन बच्चों ने अपनी आंखों के सामने बड़े होते हुए इस बिजनेस को देखा। सर, जीवन के लगभग बात करूं 22-23 साल इस इंडस्ट्री को दिए हैं, पूरी फैमिली ने देखा है, तब जाके अब सक्सेस मिली है। एक ही बात हमेशा ध्यान आती थी, भगवान राम को 14 वर्ष के बाद फिर दोबारा राज्य मिल रहा था, शबरी को कितने साल, बचपन से लेकर जवानी तक भगवान राम नहीं मिले, बुढ़ापे में जाके भगवान राम मिले और शबरी अमर हो गई। तो जब उनकी किस्मत में इतने चैलेंज आए, तो हमारी किस्मत में भी आएंगे आज आपके सामने। लेकिन जीवन में जो मिला, जो सीखा, जो गलत चीजें देखी, कुछ गलतियां की, वो सारा का सारा एक्सपीरियंस आपके लिए लेके आए हैं कि वो गलतियां आप ना करें। बस मेरे जो तरीके हैं, मेरे जो शब्द हैं, जो मैं आपको बोलूं, बस उसको फॉलो करना। लोग कहते हैं आंख बंद करके फॉलो मत करो, मैं गारंटी से बोलूंगा, अगर जो मैं आपको बातें बोलूंगा दोस्त, अगर आप आंख बंद करके भी उसको फॉलो करेंगे ना, आप 100% कामयाब हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। आज क्वेश्चन है ना